शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। भाटी चौक में मौजूद हूं और ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं तमाम को मसमार करने का हुक्म दिया गया है बादशाह सलामत की तरफ से। पहले हुक्म दिया जाता है कि भाईजान आप लोग 26 तारीख को अपने कागजात लेके आए, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन 26 तारीख से पहले ही आज गालबन 13 तारीख है और 13 तारीख को ही ये बिल्डिंग मसमार करना शुरू कर दी और कहा जा रहा है कि गंदगी यहाँ की खत्म करनी है। क्या ये लोग जो मौजूद हैं, जो लोग इस घरों में बसेरा किए हुए थे, 200 साल से रह रहे थे, वो तमाम लोग जो गंदगी हैं, इस वक्त इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान क्या नाम है आपका? हसन बुखारी। हसन भाई कितना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हैं? ये हमें 400 ईयर्स हो गए, तकरीबन 400 साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए। जी, यहाँ पे काफी बिल्डिंग्स है। हाँ जी। इसमें आप बता रहे थे कि मुख्तलिफ कम्युनिटी के हाँ लोग जी। भी आबाद हैं। कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग आबाद हैं? ये इधर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आबाद हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग आबाद हैं और हम मुसलमान आबाद हैं। 3 कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आबाद हैं, रहते हैं और तकरीबन 400 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। क्या हुआ, आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई है जी, हम तो बर्बाद हो गए। ये रियासत माँ का किरदार अदा करती है लेकिन इसने गासिब का किरदार अदा कर रहा है। हमारे पास लफ्ज नहीं है कि इनको बयान कर सके अपना कर। कोई नोटिस जारी किया पहले? कोई नोटिस नहीं इशू किया इन्होंने। हमारी मस्जिद जो है 150 साल पुरानी मस्जिद है, इसको भी शहीद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। पहले हमारे कारोबार बर्बाद किए, अब हमारे घर से छत तक छीन रहे। दुकान भी आपकी यहीं पे थी? मेरी 4 शॉप्स हैं यहाँ पे। और हिसाब ये है कि वो कहते हैं कि तोड़ दे, हमारी इज्जत नहीं रहती, मतलब परिंदा मार्केट से आपका बुरा हाल करेंगे। कौन कहता है? डिप्टी डायरेक्टर साहब LDA के? जी, LDA के। आपको क्या क्या किए हैं? हमें ऑफिस में बुलाया, इन्होंने मीटिंग की है कि जी आपको ये करेंगे वर्बली। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमें यहाँ से निकलने से पहले हमें पैसे दिए जाएं या रिटर्न इंश्योरेंस कोई जगह या सामने हमें जगह दे दी जाए। हमारे घर ले रहे हैं, हमें सामने जगह। हमारी शर्त ये है कि हमारे मस्जिद और मज़ार को शहीद मत किया जाए। DCO साहब से आज मिलने गया हूँ मैं, उनके PSO साहब ने कहा जी आपके कागज़ ही गलत है, पहले कागज़ दुरुस्त कराएं। 200 साल बाद इनको याद आया कि हमारे कागज़ गलत है। जब ये मस्जिद बनी थी हमारी तो 3 लोग हमारे शहीद किए गए थे, उनको भी साथ बात करके कवर किया गया। जब हम बाज ना आए तो इन्होंने यहाँ पे ध्यान सिंह थिएटर बनाया। ध्यान सिंह थिएटर भी के बाद ना आए तो इन्होंने मंदिर बना के क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी को आबाद कर दिया। उनको साथ बात करके अंग्रेज़ों ने ज़मीन दे दी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करके उन्होंने ज़मीन दे दी। हमने तब ये एतराज़ नहीं किया क्योंकि हम सुलह पसंद, अमन पसंद हो गए। दाता साहब को इतना बड़ी इबादत जगह नहीं थी जहाँ पे ये अब जिसको एक्सपेंड कर रहे हैं। चले अच्छी बात है, एक्सपेंड करना चाहिए। दाता साहब के नाम पे दहशतगर्दी नहीं फैलानी चाहिए कि दाता साहब की यही तालीमात है कि लोगों का घर गिरा दो, मस्जिदें गिरा दो। दाता साहब का पैगाम था सुलह, अमन और सफाई का, मोहब्बत का। वो तो सारी जिंदगी लोगों के लिए भलाई करते रहे। उन्होंने हिंदुओं के एक कुटिया, उन्होंने जाके एक पहाड़ी पे कुटिया लगाई, उस दादा से उनको नाम बदनाम करके अपने कारोबार, अपने मुफादात के लिए अरबों रुपए की फंड्स लोकेट कराने के लिए ये कर रहे हैं। ये पिक्चर हाउस है, मस्जिद को आप छोड़ के पिक्चर हाउस को आप क्यों नहीं ले रहे बीच में? मस्जिद इम्पोर्टेंट है कि पिक्चर सिनेमा हाउस है जो जी थिएटर सिनेमा है, सिनेमा को नहीं गिराया जा रहा, मस्जिद को किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि मस्जिद को ना गिराएं, मंदिर को ना गिराएं। हम तो कह रहे हैं इबादत गाहों को तकद्दुस कायम रखें। हमारे बड़ों ने इधर खिदमत की, उसकी खिदमत का ये सिला है कि हमसे आक़िबत पूछी जा रही है, हमसे हमारी विरासतें मांगी जा रही है, हमसे सारा कुछ मांगा जा रहा है। और अगर हम नहीं देते तो हमें धमकी दी जाती है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने कहा कि हमें यूनिट्स के लिहाज से पैसे दिए जाएं अगर आपने देना है, लेकिन उससे पहले इंश्योर करें कि हमारी मस्जिद और हमारे दरबार को ना। दुकानें किस जगह है आपकी? ये आए जी, मैं दिखाता हूँ आपको। आजा जी, इनकी दुकानें जो है वो देखते हैं। और ये 4 दुकानें नहीं जी, ये एक ये है, एक ये जो बनी हुई थी डायरेक्टर साहब के कहने पे मैंने डिमोलिश कर दी। इधर आ जी।
एक ये दुकान थी, डायरेक्टर साहब के कहने पे मैंने डिमोलिश कर दी, अपने पैसों से लगा के 15,000 रुपए दे के, साथ शटरिंग वगैरह दे के मैंने इनको फारिग किया कि मैं कहा भाई मेरे पास पैसे में तो गरीब आदमी हूँ। किस चीज की थी? स्पेयर पार्ट की थी। और चारों दुकानें आपकी स्पेयर पार्ट की थी? हाँ जी, चारों दुकानें। हमारा काम ये है कि इलाके की खिदमत करना, जो लोग मुसाफिर आते हैं उनकी खिदमत के लिए हमको पैसे ज़्यादा नहीं लेते थे, ड्यूज ज़्यादा नहीं लेते थे, कि लोग जो बेचारे दूर से आ रहे हैं को खिदमत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनकी खिदमत की जाए। ये मस्जिद जो है हमारी पीछे है, लेकिन इसको भी इसमें कन्वर्ट, मेरी दुकानों को मस्जिद डिक्लेयर कर, आपकी चारों दुकानें जो हैं उनको मस्जिद डिक्लेयर कर रहे हैं। मसमार कर दी हैं उन्होंने, गिरा दी हैं। और आपने खुद गिराई? मैंने खुद गिरवाई। आपको खुद कह के गए थे? वरना आपको जेल करा देंगे, आपको जुर्माने कर देंगे। आप इनकी फरौनियत देखें कि ये कहते कुछ है करते कुछ है। डायरेक्टर साहब से हमने 2 पीट के टाइम लिया है, पहले 2 दिन का टाइम देते घर शिफ्ट करने के लिए। मैं कहा हमें तो आपने 1 रुपया नहीं दिया शिफ्ट करने के लिए। परिंदा मार्केट को आप इंश्योरेंस दे रहे हैं कि ये आपको दुकानें मिलेंगी, पैसे मिलेंगी। हमारे साथ जो हमारे ख़ानदान ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खिदमत की, हमारे बड़ों ने खिदमत की, हमने उनकी इज्जत एहतराम की खातिर आगे विरासत तकसीम नहीं की। नहीं, आपकी तो पूरी फैमिली आबाद है। हमारे कई फैमिली जिस तरह की आबाद है। कई फैमिली आबाद है। हमने चंद साल पहले, 8-9 साल पहले 40 लाख रुपया लगा के हमने घर तमीर कराया कि हमारा कोई इरादा नहीं था जगह को छोड़ने। ये हमारे बड़ों की जगह है, हमारी शनाख्त है। खुदारा हमारी शनाख्त को बरकरार रहने दें, हमारे साथ जुल्म ना करें। पूछा उनसे इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? जी, गंदगी खत्म करना। वो गंदगी हम है। ज़ायरीन की खिदमत के लिए 16 कनाल अराजी पे क्या ज़ायरीन की खिदमत नहीं हो सकती? परिंदा मार्केट में हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? परिंदा मार्केट को कुछ जगह भी दी जा रही है, उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, हमें सिर्फ तफल तसलियाँ दी जा रही हैं। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा कोई मजहबी रवादारी से हम यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बुजुर्गों की जो मस्जिद है और मज़ार आता है, लेकिन उनकी भी इंश्योरेंस नहीं दे रहे। अच्छा, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने देखा कि जिन सब के भी ये मकान है, ये ऊपर देखें, अपनी मदद आपके तहत जो है वो मकान जो है, मकान के अंदर से सामान जो उन्होंने बोर्ड वगैरह लगाए हुए थे, लोहा वगैरह सारी चीज़ें जो है अपनी मदद आपके तहत सारा का सारा नीचे गिराया जा रहा है। और सामने ट्रक है, ट्रक में भेजा जा रहा है, कुछ बेचा जा रहा है। बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि कुछ 1, 2 मरले 3 मरले के ये मकान थे जिनकी तमीर की गई, और बड़ी मुश्किल से तमीर करने के बाद अब सामान नीचे उतारना बड़ा मुश्किल है। रस्सियों की मदद से यहाँ से सामान नीचे उतारा जा रहा है। ये अलमारी हो गई, सोफे हो गए, मुख्तलिफ किस्म का जो सामान है इनका घर के इस्तेमाल के लिए, फ्रिज, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से उतारा जा रहा है। नुकसान भी हो सकता है। उनकी बिल्डिंग्स जो 150-200 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर थे, अब उनको यहाँ से शिफ्ट होना पा रहा है। इनके कलेजों को हाथ पा रहा है, दिल नहीं कर रहा, दिल मान रहा है यहाँ से जाने को। नहीं जी, मेरा दिल नहीं मान रहा। राय बाबर साहब आए थे, डायरेक्टर साहब आए थे 2 दिन पहले। मेरे कज़न ने उनसे पूछा कि बाबर साहब ये जो मस्जिद का आपने क्या करना है? ये हुकूमती पॉलिसी है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये चाह रहे हैं कि हम कि इसकी टूटियाँ जो किसी मदरसे में दे दें। उन्होंने कहा अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? टूटी की चटाइयाँ टूटियाँ जियाँ की करना? मैं कह रहा है बाबर साहब, इधर हमारे असलाफ की इज्जत है, खुदा की अजमत है, यहाँ पे सारा कुछ है। यहाँ पे उम्मत मुस्लिमा का आप थिएटर को टच नहीं कर रहे। मुसलमानों की निशानी जो 200 साल 150 साल पहले बनी उसको टच कर रहे हैं। जो एक विरसा है, सकाफत तो आप बरकरार रख रहे हैं। जो असल हमारी शनाख्त है, हम मुसलमान हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो राय बाबर साहब ने हक माना, मुगलिया हक माना, चुप अपनी इज्जत निकल दो। आपको इस तरह अल्फाज इस्तेमाल जी मुझे राय बाबर साहब ने कहा है। मैं कहा राय बाबर साहब, मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप किस तरह चल गया जानना हो, चुप अपनी इज्जत निकल दो। अब ये इंसाफ करें कि मैं किसके आगे फरियाद करें। मरियम बीबी जो कहती हैं ये खादम है, ये हमारी माँ है, तो माँ बन के दिखाएं, माँ का किरदार अदा करें। मरियम नवाज को पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से कि आपके जो अदारे के लोग हैं उनके साथ क्या रवैया अख्तियार कर रहे हैं आप लोगों के साथ? हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, हमारी आवाज़ बुलंद करने से रोका जा रहा है। मेरे तमाम रिश्तेदारों को कहा गया है और उन्होंने मेरे खिलाफ महाज खड़ा कर लिए कि सन पर्चे कराएंगे, साढ़े उत्ते साड़ी तियानों जेल करवाएंगा। ये अदारों की तरफ से डराया जा रहा है। जी अदारों की तरफ से डायरेक्टर की जानिब से बता रहे हैं जी। और राय बाबर साहब जो कमिश्नर एसी हैं हमारे इलाके के, वो कहते हैं चुप अपनी इज्जत। मैंने तो मस्जिद की बात की, मैं तो घरों की बात भी नहीं की। ये आप देखें, इनका रवैया देखें, इनकी हालात देखें।
हमारी मरियम साहबा से इल्तिजा है कि अपनी इज्जत बचाएं, हमारी इज्जत बचाएं, इस्लाम की इज्जत बचाएं। आपकी पैदाइश यहीं पे हुई थी? जी, मेरी मरियम साहब के वालिद साहब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब इस दरबार पे आके सलाम करके गए, इधर दुआएं मांग के गए, मनते मांग के गए। अंदर दरबार? जी अंदर दरबार। दिखाएं। जी मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, हैरत की बात है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने, कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं यहाँ पर आते थे और यहाँ पर सलाम करने स्पेशल आते थे खास तौर पर। इनके वालिद के जो मुर्शद हैं, वो मेरे वालिद साहब को नाम नहीं पता, इनके मुर्शद शराद होटल पे बैठा करते थे और वो यहाँ से इनको गाड़ी पे लेके जाया करते थे। अब ये तमाम वो बिल्डिंग्स हैं, आप अंदाजा करेंगे, ये डिक्लेयर कर दिया गया। ये तमाम जो दुकानें हैं इनको खत्म किया जा रहा है। बड़ी देर से यहाँ पे बात थी, लोग जो है 200 साल से यहाँ पे आबाद थे और 200 साल बाद अब इन तमाम बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा। ये मस्जिद का जिसका बताया जा रहा है कि इस मस्जिद को शहीद किया जाएगा, ये है, ये देखें जी मस्जिद का ऊपर मीनार है। जैसे ही आप इस गली में एंटर होते हैं, ये मेरे सीधे हाथ दाएं तरफ जो है वो मस्जिद है और इस मस्जिद के हवाले से कहा गया, मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं कि राय बाबर साहब जो एसी साहब हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि क्या करना है, टूटी फूटी चटाइयाँ अंदर और टूटियाँ जो हैं वो भी जंग लगी हैं, तो उन्होंने की करना है, अपनी इज्जत चौक से तो निकल जाओ। अंदाजा करें जी, ये रवैया अदारों के। मरियम नवाज साहिबा ये दरबार है, इस दरबार पे आके इनके वालिद साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, वो यहाँ पे आके सलाम करते थे और दुआएं वगैरह मांग के जाते थे। और मियाँ शरीफ साहब बाहर एक मैदान है, उधर इनके जो मुर्शद हैं, इनके वालिद के जो मुर्शद हैं, वो बैठा करते थे, इनको गाड़ी में आके लेके जाया करते थे। इनको सब अपने अपने भूल गए, इनके बड़े यहाँ पे आके बैठा करते थे। मैं अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी इज्जत हथेली पे रख के कि मुझे कभी भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें हो सकता है कि ये मकान के पैसे ना देंगे मेरे इंटरव्यू देने के बाद, हम मुसलमान नहीं हैं। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला इनको सब्र दे। क्या कहा जा सकता, कुछ नहीं कह सकता। मैं शुगर पेशेंट, मैं बीपी पेशेंट, हमारी गवर्नमेंट से चलते आया है क्या घर फेंक दे लेकिन विरसे को ना बर्बाद करे। हमारे जब हिंदुओं की घंटियां बजती थी तो हमारे बड़ों ने इस मस्जिद को अल्लाह अकबर के नाम से आबाद किया और उसी को गिरा रहे। आप शर्म करें, थिएटर को नहीं गिरा रहे, होटल को नहीं गिरा रहे, मस्जिद को गिरा रहे, अल्लाह के नाम को गिरा रहे हैं। और आप लोगों को कहा जा रहा है कि गंदगी हम लोग यहाँ से, हम गंदगी है यहाँ की, गंदगी साफ करना चाह रहे हैं। जैसे परिंदा मार्केट में उनका बाजार गर्म किया, उसके बावजूद उनको पैसे भी दे रहे हैं, जगह भी दे रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ सलियां दे रहे हैं हमें। आप लोगों को भी वार्निंग दी गई कि अपने बच्चे लेके यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो हम लोग ऐसी बिल्डिंग गिरा देंगे। उन्होंने कहा है जनाब, आज उन्होंने कह दिया, आज उन्होंने कह दिया कि आज आप सामान शिफ्ट कर लें अपना। ये सारे जितने भी घर वाले हैं सारे मकान ढूंढने गए हैं, वो दहशत ज़दा सब मकान ढूंढ रहे हैं अपना गवर्नमेंट से ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि हमने बीवी बच्चे लेके कहाँ जाने हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जितने भी ये रह रहे हैं, ऊपर नीचे जस्ट होके रह रहे हैं। एक फैमिली हमारी आंटी है, उनके डायलिसिस हो रहे हैं इस कंडीशन में कि हमारे कारोबार बर्बाद कर दिए, हमारी रोजी बंद कर दी, खाने को तो है ही नहीं ना इधर। दूसरी बात ये है कि कह रहे कि घर भी लेके जाएं। ये मरियम साहिबा माँ कब बनेगी? किसकी माँ है ये? फिल्मी माँ है कि हकीकी माँ है ये? हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर ये फिल्मी माँ नहीं है तो हमारा आगे दाद फरियाद सुने, या तो पिक्चर हाउस भी लें, हमारा मुतालबा यह है पिक्चर हाउस भी लें, लेकिन इसके तक्कर एक एक ईंट में तकद्दुस से अल्लाह अकबर की सदाएं हैं इधर। इनके बाप इधर, इनके वालिद साहब आते थे, इनके चचा जान आते थे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके वालिद साहब, दोनों के जो वालिद साहब हैं वो बाहर को पीर साहब थे इनके। अगर अपने वालिद और चचा को पूछ सकें, इनको फुर्सत मिले, अवामी नाम नहाद अवामी खदमत से इनको फुर्सत मिले, तो शरीफ साहब का पूछें कि इनके वालिद साहब यहाँ पे आते थे कि नहीं आते थे। क्या तो बम की सोच के बर्दाश्त के वाले बड़ों ने सब कुछ किया कि अल्लाह अकबर की
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह हय्या अलफलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सल्लम। बिल्कुल जी, ये आपके सामने कि अजान का सिलसिला जारी था, तो इसी तरह तकरीबन पिछले 150 साल से यहाँ पर अजान दी जा रही है और बताया जा रहा है कि इस मस्जिद को जो है शहीद करने की तैयारी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कोई भी बात करने को तैयार नहीं है? नहीं जी, कोई बात करने। ये मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, इस मस्जिद के लिए भी कोई आवाज़ नहीं बुलंद? जी मैं डीसी साहब के पास आज गया था, उन्होंने कहा जी वक्ती तौर पे हमने इसको राय बाबर साहब को कहा कि इसको ना तोड़ें, इसका स्टेटस हम बाद में करेंगे। ये वो मस्जिद है जिसको अजान को बुलंद होने के लिए, अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद होने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने ध्यान सिंह थिएटर बनाया, मंदिर बनाया, इकट्ठे घंटियाँ बजी, सारा कुछ हुआ। हमारे बड़ों ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, शहादतें बर्दाश्त की, सब कुछ किया, लेकिन इस मस्जिद को नुकसान नहीं आने दी। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी अपने कारोबार का भी सेक्रीफाइसेस किए, सारा कुछ किया, लेकिन अल्लाह अकबर की सदाओं को रोकने ना रुकें, इसके लिए सब कुछ किया। आज ये हमारी मुसलमानों की गवर्नमेंट है और जो हमें अपनी माँ कहती है, जी मैं माँ हूँ, माँ के होते हुए एक अल्लाह के घर को शहीद करने की कोशिशें की जा रही हैं, तफसलियाँ दी जा रही हैं। मैंने उनसे मेरे मौक़िफ़ ये कि हमें रिटर्न स्टेटमेंट दी जाए। आप हमारे घर तो ले ही रहे हैं, जुल्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या ये ऐसा मंसूबा है, कौन सा मंसूबा है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, डाइवर्शंस नहीं की जा सकती? अल्लाह के घर को बचाने के लिए, मसाजिद को बचाने के लिए, इनकी जो खिदमत के लिए लोग बैठे हुए हैं, हम इस घर का, इस अल्लाह के घर की और मिज़ार की खिदमत के लिए हम पूरी फैमिली बैठे हुए हैं, हम इनकी खिदमत करते हैं, हम किसी से चंदा, किसी से पैसा नहीं लेते। लोग नमाज पढ़ना शुरू करने लगे हैं, लेकिन मैं मजीद जो है कोशिश करता हूँ यहाँ पे बात ना करूँ, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि लोग नमाज तो पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन दिल मुर्दा हो चुके हुए हैं कि इस मस्जिद के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। किस वजह से बात नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। इधर देखें, किसी ने कोई पैसा नहीं लगाया, मैंने अपनी बेटी और अपने बच्चों के लिए पैसा लगाया कि वो इज्जत आबरू से एक अच्छी लोकेशन में, अच्छी लोकेलिटी में रह सकें। हम बाहर ले सकते थे, लेकिन हमने पैसा इसलिए लगाया कि हमें अपने बुजुर्गों से, इस्लाम से मोहब्बत है, हमने इस हमारे इलाके में हमने इस्लाम की खिदमत की है, इसलिए किया कि आज हमें निकाल से हैं आप यहाँ से। इधर सब लोग नॉन सीरियस है, इधर बार बार हमें थ्रेटमेंट पैगाम मिल रहे हैं, थ्रेट किया जा रहा है कि अगर आप मीडिया पे गए आपका हशर बहुत बुरा किया जाएगा। ACCT राय बाबर साहब ने तो मेरे साथ बदतमीजी की आगे उनका गुमान गश्ता है वकार साहब, उन्होंने कहा जी आपकी दुकानें नाजायज़ हैं, ये है वो है, आपको कोई पैसा नहीं देगा, तुम लालची हो, तुम बगैर तो तुम झूठे हो। आपको गाली गलौज की गई है जी, दशनाम तराजी हो गई ना, झूठा गाली होती है ना, झूठा फ्रॉडी हो, लालची हो। ये मकान आपने तमीर करवाया और ये तो बड़ा खूबसूरत मकान है। हाँ जी, 30 से 40 लाख रुपए इसमें लगाया है। मैं आपको बिल्कुल जी, फैमिली भी इनकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि मेरे ख्याल से कुछ आखिरी दिन इस घर में गुजारी हैं, उसके बाद इनसे ये छत छीन ली जाएगी, जिन्होंने अपना सारी जिंदगी का अरसा यहाँ पे गुजारा। ये बच्चों की पैदाइश बहन यहीं पे हुई थी? हाँ जी, यहीं पे रह रहे हैं। कितने अरसे से आप? मेरी शादी के बाद 25 साल हो 25 साल हो गए हैं। तो 2 सदियां गुजर गई। मेरी अम्मी यहाँ पैदा हुई, मेरी अम्मी का बचपन, मेरे मामू, मेरे भाई, मेरी अम्मी की अपनी औलादें, हम लोग भी यहाँ ही पैदा हुए हैं, आगे से मेरे बच्चे भी यहाँ ही पैदा हुए हैं। हमारा एक समझ ले ये अंदर जुड़ा हुआ हिस्सा है। वही मेरी बहनें भी कल कह रही थी, ऐसा लगता है जैसे हमारा अंदर कोई खींच रहा है। ये हमारी जद्दी पुश्ती जगह है, हम कोई 2 नंबर लोग नहीं है। हमारे पास एज प्रॉपर्टी के पेपर्स है, हर चीज है। हाकिम साहब जुर्द शाह के नाम उनकी जगह है। ये नहीं हम मीडिया पे ये नहीं कह रहे मैप पड़ा है, हर चीज है।
अब उन्हें इन बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि हमारी चाची, इनके 2 माह बाद पेपर है, उन्हें पता है। मीडिया वालों को क्या, हर बच्चे का पता होता है कि मैट्रिक के पेपर, बच्चे के पेपर है मैट्रिक के। हाँ जी, तो देखे इस टेस्ट में ये बच्चियां कैसे देंगी, मुझे बताएं। वो कहती है मम्मा हम क्या तैयारी करें, हमें तो पूरा महीना हो गया मैं इस मुश्किलात में। अब घर मांगने जाते हैं तो घर समझे अपने होते सोते में कोई किराए पे घर नहीं दे रहा, गिरवी घर देख रहे हैं तो वो नहीं हमें मिल रहा। वो कहते हैं जी 1 मिनट देखें, सुबह से गए हुए इंतजार कर करके किसी ने एक घर दिखाया, किसी ने 2 पैसे दे के जलील हो रहे हैं। हमसे हमारी छत तो ना छीने, ये छत तो हमने बनाई थी, हमें इस छत में तो रहने दिया जाए। जिंदगी से सुकून तो खत्म हो गया होगा। बिल्कुल, जिंदगी में समझे अभी तक हमारे को 5-4 बजे 2-3 दिन हो गए, नाश्ता रात को जाके हमारा खाना खाया जाता है, वो भी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक नहीं, बस वाला हालत में नहीं उतर रहा। इस तरह की पोजीशन ऐसे हो चुकी हुई है। बताओ बेटा आप खुद। हमारे 2 मंथ्स के बाद एग्जाम है, कुछ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें। हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं ना, वो भी करें थोड़ा सा, कि हमारा आगे फ्यूचर है। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने लॉयर बनना है, किसी ने कुछ बनना है। ये मैट्रिक मेन होता है जिसके अंदर आगे जाना है। इसी में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर नंबर आगे FSC करना, बाकी सारी चीजें हम अपने माँ बाप को देखेंगे, हम अपनी एग्जाम की तैयारी करें। हमारे एकेडमी से फोन आ रहे हैं, हम आपके एकेडमी से नाम काट देंगे अगर आप ना आए। हम कितने दिन से नहीं जा रहे एकेडमी? हफ्ता होने वाला है, नहीं जा रहे, हफ्ते से ऊपर हो रहा है। पिछला अभी तो मकान शिफ्ट करने की तैयारियां हो रही हैं। मकान शिफ्ट करना है। हम इनको कैसे अकेला छोड़ के जाएंगे? ये लोग, उनकी खुद तबीयत नहीं ठीक है, मेरे पापा खुद शुगर पेशेंट है, थायरॉक्सिन किडनी का उनको खुद मसला है। हम लोग क्या करें? वहाँ से हमें फोन कर रहे हैं, अभी भी हमें आए हुए हैं मैसेजेस, आपका नाम काट देंगे, आपकी ये नहीं, आपकी फीस नहीं पे है, आपकी वो नहीं पे है। हमें हर कोई तंग कर रहा है। बेटा यहाँ पे भी आपको कोई धमकियां वगैरह लगा के जी गया मेरे आपको? पापा तो को वो साफ कह रहे हैं कि इंटरव्यू ना दें। कौन धमकियां लगा के गया यहाँ पे? यहाँ पे पता नहीं कोई बाहर इन्हीं के लोग हैं, वो कह रहे हैं मीडिया में आप हाईलाइट नहीं करें, आप अपनी आवाज ना उठाएं, अपनी आवाज दबा ली जाए। भाई हम यहाँ तो कब्जा ग्रुप हो ना, हम अपनी आवाज दबा लेते हैं, या हम ऐसे राहगीर हो तो आवाज दबा। हम प्रॉपर बैठे हुए हैं, सदियों से हमें परिंदा मार्केट वाले से उससे भी बुरा हाल कर रहे हैं हमारा। ये हम घरों में रहते हैं, ऊपर ही गिरा देंगे। सख्त सर्दी के दिन चल रहे हैं, दिसंबर के, ये बाहरी कोई बंदे कह रहे हैं, हमें नहीं पता, मैं यही कहा जा रहा तो ऊपर ही घर गिर जाएंगे। सामान ना खाली किया तो हम आपके ऊपर ही गिरा देंगे। सुबह में ऐसे शौकेबल, हम तो नींद ही नहीं आई सुबह, ये घर नहीं थे, ये गेवे थे। तो बाहर से मुझे आवाजें आई हैं, मुझे कह रही हैं जी अभी अभी घर शिफ्ट कर लो भाभी, वरना वो कह रहे हैं घर यूं ही फेंक देंगे। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने भांजे को कॉल की है फौरी। मैं कहा सजाद मुझे नहीं पता, जल्दी से आ जा, ये लोग ये कह रहे हैं। मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, भाई भी मेरा कह रहा है कुछ अगर गिराएंगे ना तो उन्हें को आओ गिराओ हमारे ऊपर घर। एकदम हम कैसे घर शिफ्ट कर सकते हैं बताएं? कैसे शिफ्ट करें? सामान भी पड़ा हुआ है, सारा सामान ऊपर नीचे हर जगह सब फैला दी गई है। मातम वाला हाल किया हुआ, जैसे किसी के घर मैयत नहीं हो जाती, हमारे घर मैयत वाला हाल चल रहा है। सोचा भी नहीं था कि सोचा भी नहीं सोचा भी नहीं था, एकदम हुक्म होगा और आपको ये मकान यही खाली था करना पता पड़ेगा। कि हमारी जगह शायद सेफ हो जाएगी, बचत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। कितने दिन पहले आपको नोटिस आता है या कितने दिन पहले पता लगता है कि इस मकान को खाली नोटिस करना आता कहाँ है? नोटिस आने की तो सिर्फ बातचीत कहा था कि बातचीत करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट के लिए उन्होंने पेपर दिया था जिस 26 को आके सेटलमेंट करेंगे, और 26 से पहले ही ये लोग आते हैं, ये कहते हैं देखें आप खुद ही पेपर सेटलमेंट करेंगे। 26 को टेबल टॉक होगी, हमने कहा ठीक है, टेबल टॉक पे सब मर्दों ने जाना है। इन्होंने कहा जी दुकानें बाहर से नहीं गिरेगी। हम लोग सोच में पड़ गए, अच्छा घर बच जाए, घर नहीं तो रोजी बच जाएगी। अगले दिन आते हैं, कहते हैं 2 घंटे आपके पास है, दुकानें खाली कर लें, नहीं तो सामान समेत फेंक देंगे। सब पाँव पकड़ रहे हैं इनके, सब पीछे पीछे, खाली हम नहीं पूरी मार्केट पीछे पीछे थी कि प्लीज हम पे रहम खाए, प्लीज हम पे रहम खाए, हमारी दुकानें ही छोड़ दे, हमें कुछ तो छोड़ दे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, नहीं तो आप चले जी। ताल्लुकात लगा के रात का टाइम मिला, रात के अंदर दुकानें फेंक दी। दुकानें फेंकते उन्होंने कहा कह दिया कि 26 को कौन सी टेबल टॉक होनी है, बात खत्म करें। 2 दिन बाद वो कहते हैं घर फेंक देने। अभी भी ये ताल्लुकात कह रहे हैं कि कहीं से हमारी थोड़ी सी सुनवाई करते हैं। सख्त सर्दी के महीने हैं, मुझे बताया दिसंबर का लास्ट ईयर चल रहा है, पीछे उनका क्रिश्चियंस का है न्यू ईयर, आपको पता है क्रिसमस है, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, क्रिसमस है, आगे न्यू ईयर है, कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो देखें। और यहाँ पे काफी कम्युनिटी के लोग, काफी कम्युनिटी, पीछे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी भी है, पीछे मंदिर है, पीछे मजार है, पीछे क्रिश्चियंस का प्ले रूम है उन्होंने बनाया। बाकी सारे क्यों नहीं करे?
बाकी भी उन्होंने भी निकले हैं, और ये जो इधर वाले हैं, और इनको तो कह दिया गया ना, क्योंकि वो बिलाल यासीन के साथ जरा अटैचमेंट है, उनको अंदर से बंदे कह जाते हैं कि आपने मीडिया पे हाईलाइट नहीं होना। हमने तो अपनी आवाज़ सुनानी है, हमारी आवाज़ जहाँ तक जाती है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आवाज़ हमारी मरियम नवाज़ तक पहुँचाए, क्योंकि वो वालदा बनती हैं, तो वालदा कभी भी अपने बच्चे पाँव के नीचे नहीं देती। वालदा एक ऐसा माँ हो सही। मरियम नवाज को कहना चाहते हैं कि अदारे वाले कह रहे हैं कि आप लोगों की बेटियों के ऊपर, आपके खामद पे, आपके ऊपर बिल्डिंग गिरा देनी है। हाँ, वो कह रहे हैं, वो तो मेरे मियाँ को भी थ्रेट करके गए हैं। तो गलत बात है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ थोड़ा तो टाइम हमें दें। हमें घर खाली करने के लिए, शिफ्टिंग के लिए आगे भी कुछ होगा। मेरी बात सुने, रेंट देने थे, रेंट पे लेने थे, वो रेंट वाले क्या रेंट मैं उनसे मांगू? क्या मेरे इतना पैसे हैं आपके पास? नहीं, कोई सीन ही नहीं नजर आ रहा। यही तो रो रहे कि हमारे पास आमदन का जरिया ही रुक गया, स्टॉप हो गए हम लोग। वहाँ सोच रहे क्या बेचेंगे, किधर जाएंगे? बिल्कुल, जितनी महंगाई है, जिस कदर महंगाई है, तो आपको पता सेविंग वाला सिस्टम तो है ही नहीं है कि इन्होंने इतना सेव किया हो कि ये कहीं पे शिफ्ट हो जाए, ये सारी चीजें नई बना लें, मकान एक दोबारा तमीर कर देंगे। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, कमाया खा लिया, है कोई सेविंग अरबों रुपया के? आप कुछ भी नहीं भाई, सेविंग बस ये इज्जत है सेविंग, वो रहने दें। इनके आगे रिक्वेस्ट है कि हमारी इज्जतें ना पमाल करवाएं। हम बार बार मीडिया के सामने नहीं आ सकते, हमारी इज्जतों को बस सेफ रहने दें। सिर्फ एक इज्जत ही है हमारे पास। दो बेटियां, एक बेटा है मेरा। कहाँ लेके जाना इन्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे वही, मैं क्या करूं? मुझे जहाँ जाती हूँ वो घर वाले 60-70 हज़ार रुपया रेंट पे कराया है, और अगर गली मोहल्ले में तो हम बिल्कुल रहे ही नहीं। ठीक है, हमारा ये अपना एरिया है, यहाँ कोई नहीं। और आपको पता है गली मोहल्ले का माहौल कैसा होता है, आप बेहतर जानते हैं, अंदरून की गलियों का भी माहौल। तो आपके खामद का तो कारोबार भी खत्म हो गया ना? बिल्कुल खत्म, कारोबार खत्म हो गया, दुकानें गिरा दी गई, अब मकान गिरा देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? क्या आप झोंपड़ी डाल दें? वो आंटी डायलिसिस कराने गई हैं, वो तो कही थी हमारी कब्र भी यहाँ ही निकाल दो, हमने मरना है यहाँ, क्योंकि हमारी मरने की जगह भी ये है। शादी मरीज है? हाँ जी, डायलिसिस मुस्तकिल उनके डायलिसिस चल रहे हैं, वो शदीद परेशान है, उनकी तबीयत हार्ट बीट तेज हो जाए। जाहिर है आपको पता है ऐसे पेशेंट, वो अंकल है, उनके लंग्स का मसला है, उनको रात का सांस ही नहीं आ रहा था, इतनी बुरी उनकी सिचुएशन हुई हुई थी कि नहीं भाई इनको कुछ नहीं। इकट्ठी शॉप्स है सबकी। रात कितने दिन हो गए सोए हुए? मेरे ख्याल से तो 3-4 दिन हो गए हैं, जो क़यामत नहीं, जबकि दुकानें टूटी हैं। बिल्कुल ही इन्होंने कर दिया है कि जरा सी धनक होती है, हम कहते हैं भाई हम पे करें तो नहीं फेंकने लगे। इस सामने परसों बाजे यहाँ हथौड़ा चला रहे थे तो आवाज दी है कि बाबी बाबी सारे उठ जाओ। मैं कहा क्या हुआ है? कहती लगता करेने आ गई हम पे फेंकने। छोटे छोटे बच्चे किधर लेके जाए? वो भी गरीब है, उनके पास भी आमदन का जरिया कोई भी नहीं है, यही आमदन थी हमारी। और मैं देख रहा हूँ कि जो आप लोगों की ये सीढ़ियाँ हैं और ये गलियाँ बिल्कुल 1-1-1.5 फुट की है, आप लोग सामान उतारेंगे कैसे? कुछ समझ नहीं आ रही किस तरह हमने बड़े मुश्किल और बड़े प्यार से बनवाया था घर। ये मेरे ससुर ने बनवाया हुआ घर, ये उनकी वजह से बना। उन्होंने कहा मेरी छत टूट गई थी, पुराने जमाने का था ना, तो मैं उन्हें छत की कहती थी कि छत बनवा दे, तो उन्होंने कहा छत क्या तुम्हारा जिस तरह रिपेयर कर सकती हो करवा लो। मैं बाकी मकान देख रहा हूँ, प्लास्टर भी नहीं हुए लेकिन आपने तो फर्निश करवाया, उन्होंने सारा बनवाया। उन्होंने कहा चलो बच्चों के लिए, बच्चे ही खुश रहे। सारे पोर्शन पे पत्थर टाइल लगवाया, एक पोर्शन हमारा अभी क्लियर भी नहीं हुआ, उसका पत्थर टाइल हर चीज, वॉशरूम हर चीज पड़ी है, पर वो उसी तरह ही पड़ा है। और अब ये तोड़ने का कहने लग गए। बच्चे इस वजह से खौफजदा भी हैं कि लोग अदारों के आते हैं, उनके वालिद को आके धमकियां देके जाते हैं, जब गालियां भी दे रहे हैं। गालियां भी दे, कौन बेटी देखती है कि उसके बाप रो रहा है, उसको गालियां दे रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, वो आगे आगे भागी जा रहे हैं, आप ये आप वो है, कौन कहता है? ये किस तरह का इंसाफ है? ये इज्जतों को हमारी पेमाल कर रही है। कौन इतनी फैमिली मजबूर होती है कैमरे के आगे? हमने कभी नहीं आना था, लेकिन हमारे साथ इतना टॉर्चर किया जा रहा है, हमें हरास किया जा रहा है, इसलिए हम आए हैं। अच्छा बहन, मैं देख रहा हूँ कि ये आपके रिश्तेदारों की कब्रें हैं जो बाहर हैं। हाँ आपके हाथे में आपके बड़ों की कब्रें हैं, तो कब्रें किधर जानी है? 400 साल वो कहते हैं शिफ्ट करनी है, कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? रिटर्न नहीं लिखे थे, सुनने में यही आ रही थी शिफ्ट करनी। किधर शिफ्ट करनी है अभी? वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े ज़्यादा बुजुर्ग हैं, पर ये इस तरह करे
अभी समझ आपने नहीं। ऊपर जो है गटरियां वगैरह हाँ बना जी, ली हैं, सारे हम जा सकते हैं ऊपर, हाँ देख जी, सकते हैं, आजे जी। ये मकान है, आप अंदाजा लगाएंगे जो सीढ़ी है मेरे ख्याल से कोई एक आदमी सिर्फ गुजरने की जगह है, कोई 1 या 1.5 फुट भी नहीं होगी। और अगर मकान की हालत दिखाऊं, बड़ा खूबसूरत मकान बनाया हुआ है, लेकिन इस खूबसूरत मकान का क्या होगा, इसको गिरा दिया जाएगा। अब आज सुन रहे हैं साथ आप कि जो साथ वाली बिल्डिंग्स है वो गिराई जा रही हैं, और ये देखें ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है कि तमाम का तमाम जो है सामान पैक कर लिया गया है, और पैक है ना जी। बेटियां बाएं नहीं उतार के सोती, कहती मम्मा किसी भी टाइम वाला हाल हो जाए। जैसे में बेटियां बाएं लेके सोई थी ना, क्या मरेंगी तो हमारा पता नहीं हमें कफन भी मिलता है कि नहीं, ये वो पोजीशन की हुई है। हमारा घर बिल्कुल लुट गया है, ना खाने को ना पीने को, सिवाय अल्लाह की आस पे। हमारे पास अल्लाह के सिवा किसी की आस नहीं। अगर आप हमारी आवाज़ मरियम साहिबा तक पहुंचा सकते हैं तो सिर्फ ये आवाज़ पहुंचा। आप खुल के जो बात कर सकते हैं करें, जो आपके दिल में है, जो इस वक्त आप पे गुजर रही है, वो मैं तो क़यामत गुजर वो रही है बयान नहीं भाई। कर सकती इस वक्त। मैं देख रहा हूँ कि उनकी हालत उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये तमाम का तमाम जो सामान है उन्होंने पैक मुझे इसलिए कुछ किया है। समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो कहते किसी भी टाइम फेंक देना आके। अब ऊपर चल के देखे, ऊपर इससे भी बुरा हाल हुआ हुआ है, सामान हर चीज। क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। आपको मैंने अपनी सारी पोजीशन बताई, मेरे मियाँ मेरी बेटी बीमार, मैं बड़ी स्ट्रगल की है, मुझे बहुत स्ट्रगल से मैं गुजर रही हूँ, पहले ही बहुत स्ट्रगल थी। अब अल्लाह ताला की तरफ से फिर कोई आजमाइश है शायद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बस अल्लाह ताला ही है जो बेहतर करने वाले हैं भाई। समझ नहीं आ रही कि बेटियों को कहाँ लेके जाना है। लेके जाए, कोई रिश्तेदार तो मेरे ख्याल से इस मुश्किल वक्त में आपको साथ नहीं पता है देगा। कौन देगा? कोई भी साथ नहीं देगा। वो सुनते हैं अच्छा जी घर टूटने वाला है, कोई भी काम नहीं आता सिवाय अल्लाह की जात के। मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है, मुश्किल के वक्त कोई भी काम नहीं आता। किसी ने नहीं कहा कि अब हमारे घर शिफ्ट हो जाए? नहीं, किसी ने नहीं। सिर्फ एक भाई है मेरा, मुझे वो कह रहा है बार बार कि तुम सामान रख। देखे वो कह रहे हैं सामान, उनके पास अपनी इतनी जगह नहीं। दूसरा भाई कह रहा है वो खुद रेंट पे रह रहे हैं। मैं समझ सकते हैं आप, मेरा भाई एक गिरवी रहता है कि रेंट, तो क्या पोजीशन अभी करूं? तो हालात आगे और तंग होते जाएंगे जब हर महीने आपने किराया देना है। बहने कहती है तुझे 4 दिन रख लेंगे, 5 दिन रख लेंगे, सामान तेरा कहाँ रखेंगे? तेरी बेटियों को कहाँ? देखे बच्चे बड़े हो जाए ना, नहीं रह सकते। बेटों वाले घर हैं सबके, बेटियों वाले घर नहीं है सबके। घर बेटे भी हैं, मेरी बेटियां बड़ी हैं, हमने अंदर रख के पालनी है। यहाँ पूछें किसी से भी, कभी आज तक बाहर भी खिड़की में भी नहीं खड़ी हुई होंगी, टेरेस पे भी नहीं खड़ी, अंदर रख के पाली है अपनी औलाद। अगर ये वक्त ला रहे हैं तो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। आप ऊपर पोजीशन देखें हमारे घर की जो सिचुएशन है, आप देखें इससे भी बुरी सिचुएशन हमारी कर दी गई है। आप चलें भाई, क्योंकि इस तरह तो किसी को भी नहीं लूटते, रातों रात चोर भी नहीं पड़ते किसी को आके। ये सिचुएशन देखें और हमारे आपको अपना ही घर की। मकान जिसके आप मालिक हैं, हाँ, मैं बेघर कर दिया गया अपने ही मकान से। अपने ही मकान से आपको निकाला जा रहा है। हाँ जी, इसी तरह ही अपने ही मकान से निकाला जाना। और ये इन्होंने देखिए, ये मेरे ख्याल से 2nd फ्लोर है। हाँ जी, ये 2nd फ्लोर है, इस तरह 2 फ्लोर ऊपर है, और तमाम पोर्शंस की हालत यही है। सब पैकिंग हो रही, क्योंकि चीजों का पता ही नहीं चल रहा क्या करें हम, कुछ समझ नहीं आ रही, आगे जगह नहीं मिल रही, क्या हम शिफ्ट करें? और इतना सामान जो है 4 मंजिलों में आप लोगों का सामान रखा हुआ है, रखा माशाल्लाह हुआ है। काफी सामान है। काफी सामान है, कैसे रखूंगी, कैसे मैनेजमेंट? आगे घर देख रहे उनके यहाँ भरे हैं तो उनके रेंट बहुत है, जो बिल्कुल ही पुरसाने हाल डाउन हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनना है हमारा। बच्चों को तो सारी जिंदगी का सुकून दिया, बच्चों की जो ख्वाहिशात बच्चों थी के पूरी लिए की, ये इस मकान में रह के। इस मकान में वालों के भी फोन आ रहे हैं, आपने आपकी फीस नहीं पे, आपको निकाल देंगे। वो एक दिन भी नहीं मतलब के पास नहीं, वो नहीं करते, नहीं वो रखते आपको वो। पता नहीं करते। उसी कैथेड्रल टाइम ही मेरे बैग के बच्चे साथ पढ़ते ही हैं। निकाल देते हैं। पहले कैथेड्रल पढ़ते थे। पहले पढ़ते थे, अब स्टार एकेडमी पढ़ते हैं, तो पोजीशन समझे बिल्कुल ही डाउन है। आप बहन अब इजी कुछ हो समझ जाए, नहीं आ अल्लाह रही। ताला बेहतर करे। बिल्कुल जी, मरियम नवाज साहिबा ये आपके आसरे पे हैं, अल्लाह के बाद दुनिया में इन्हें आसरा तो आपका है। वो कह रहे हैं कि अब हमारा सब कुछ लुटने लगा है। प्लीज हमारी अपील है कि रिक्वेस्ट है, हमें छत के बदले छत दे दें, बस हम यही चाहते हैं कि मेरी बेटियां यंग जहाँ यूथ की मदर है मरियम नवाज बेटा साहिबा। आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। ज़ाहिर है यंग यूथ आएंगे बच्चे की आंखों में आंसू के। उसको पता है कि सारी जिंदगी 25 साल से इस मकान में रह रहे हैं, और 20-25 साल का अरसा कहती है बड़ा मम्मा अरसा हमारा होता है। बचपन, हमारी यादें हैं मम्मा इस घर से जुड़ी हुई। जाहिर है यादें, हमारी यादें इस घर से जुड़ी, हमारे वालिदैन की यादें। मेरे ससुर कहते मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो वाकई नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनकी अपनी फीलिंग्स है, उनका बचपन यहाँ गुजरा हुआ है, उनकी हर चीज़
वो कहते मैं नहीं देख सकता, उन्हें तो अपने इस घर से बहुत प्यार था, वो तो अमेरिका छोड़ के इधर आ जाते हैं। वो कहते मैंने नहीं वहाँ रहना, वो यहाँ अपनी माँ के घर रहना चाहते थे, वो नहीं कहीं जाते थे। वो कहते थे मैंने यहाँ ही रहना है, जैसा मर्जी माहौल है, मुझे यहाँ सुकून मिलता है। पर वो सुकून भी छीन रहे हैं, ये हमारी यादें हैं, पर ये यादें भी छीनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यादें क्या, हमारे पास रहने के लिए छत ही नहीं है, तो यादों का हमने क्या करना। आगे नहीं है मकान ना, आगे मिल भी नहीं रहा कोई। सामान हम पैक करने कहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर पैक करके समझ नहीं आ रही लोगों के तन्ने और ले रहे बल्कि हैं, हमारे please। पास पैक करने के लिए भी, मैं क्या कहूँ, वो भी नहीं है, चीजें भी नहीं है पैक करने के लिए। 2-3 बैग होंगे, इससे ज्यादा भी नहीं है। पैसे खरीदने के लिए नहीं है, क्योंकि दुकानें तो उन्होंने ऑलरेडी तोड़ दी हैं, उनको तो कोई किसी से मतलब भी नहीं है। के लिए वो मैं जब मेरी बेटियां कही थी कार्टून्स मम्मा, तो जाहिर है कार्टून्स भी कोई 200-250 के, हाँ कर्टन्स जो, तो वो भी 200-250 के मिलता है एक पर, तो उसमें भी पैकिंग करूँ। वो मेरी बेटियां रात को कही थी, मैं कहा अच्छा कुछ देखते हैं क्या करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो अपनी जगह सही बोल रही हैं और राइट पे है। अब बिल्कुल ऐसी है, उन पर जो आफत गुजर रही है वो यही समझ सकते हैं, या जो यहाँ की फैमिली है वही समझ सकती है। बाकी जो खामोश बैठे हुए हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि खामोश क्यों है। हमने बनवाई है तो उसका भी प्लस्तर भी नहीं हुआ, सारा सरमाया तो यहाँ लग गया भाई, हमारा हर चीज तो हमने यहाँ इसी घर की उम्मीदों पे लग गया। अब आगे क्या करें हम, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हमारी सिचुएशन ये की हुई है इन्होंने। बिल्कुल जी, ये अब आपके सामने मकान है, और ये अगर मैं सामने दिखाऊं तो ये तमाम के तमाम जो मकान है वो तोड़ने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे लोग जो हैं, तकरीबन बताया जा रहा है कि 200 साल से रिहाइश पजीर थे, बसेरा किए हुए थे, उनके बच्चे, फिर बच्चों के आगे बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, लेकिन अब जो उनके घर जो है उनसे छीने जा रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया है, हमसे हमारा सुकून छीन लिया गया। अब हम लोग अपना सामान लेकर कहाँ पर जाएं? अब आपके सामने आके मजदूर लगे हुए हैं, और ये उन्होंने पहले ही मसमार करने से पहले कि अदारे वाले, LDA वाले आए, इससे पहले वो बिल्डिंग कराई, हमारा नुकसान हो, वो पहले ही उन्होंने मिस्त्री मजदूर लगाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ईंटें सेव कर ली जाएँ, गार्डर बच जाए, उनके ये जो सामान है वो बचाए जाएंगे। ये दरख्त है और ये वो कब्रें हैं जो बताया जा रहा है कि उनको शिफ्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये तो वल्लाह अलम कि क्या होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। और यहाँ पर जो नवाज शरीफ खुद यहाँ पर सलाम करने आया करते थे एक वक्त था। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ये आप तक पैगाम पहुँचा रही है, तो अगर आप तक इनकी आवाज़ पहुँच रही है तो ये बेटियां आपकी बेटी हैं, ये बच्चे आपके बच्चे हैं, इनके हाल पे रहम किया जाए और मुतबादल इनको या तो कोई जगह दी जाए या कोशिश की जाए कि इनको इतने पैसे दे दिए जाएं कि ये किसी जगह अपना छोटा सा मकान जो है दोबारा तमीर कर सके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।